बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जवेदला। कल हम यूविएटस की बात कर रहे थे, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल टिश्यू, एरिस, सिलरी पार्टी एंड कोरैड। और फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे, और क्लासिफिकेशन में इंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर, और दो तीन हमने क्लासिफिकेशन के मोड बताए थे। तो पोस्टीरियर यूविएटस का मतलब है कि वो पास प्लाना से पीछे, यानी विट्रियस और द कोरैड्स and the retina and optic disc and the macula and the blood vessel उनको भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो आज हमने, चूँकि कल हम ब्रीफली बता रहे थे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूविएटस करते हैं, तो आज हमने उनको थोड़ा सा ना अलग-अलग डिस्कस किया है। तो वायरल यूविएटस भी होती है कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं। वायरस एक ऐसी मखलूक है जो बारीक सी मेम्ब्रेन से भी गुजर जाती है। तो वो जो मोस्ट कॉमन वायरसेस हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज जोस्टर एंड साइटोमेगालो वायरस। और हर्पीज सिम्प्लेक्स एंड हर्पीज जोस्टर अक्यूट रेटिनल निक्रोसिस बहुत अग्रेसिव फार्म है, और ये भी मिलके एक कंडीशन बनाते हैं जिसमें विट्रियस भी इन्वॉल्व हो जाता है, रेटिना भी इन्वॉल्व हो जाता है। और इससे ज़्यादा अग्रेसिव जो कंडीशन होती है वो प्रोग्रेसिव आउटर रेटिनल निक्रोसिस है, ये इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव है। इसी तरह वेस्ट नीली वायरस, ये भी एक वायरस की एक किस्म है जो करती है, यूविएटस करती है। HIV एसोसिएटेड बहुत सारी यूविएटस हैं, उसमें कुछ इंटीरियर सेगमेंट को इन्वॉल्व करती हैं, यानी कंजक्टिवा को, कार्निया को और इंटीरियर चैम्बर को। और कुछ HIV एसोसिएटेड डिजीज़ हैं जो पोस्टीरियर सेगमेंट को भी इन्वॉल्व करती हैं। इसकी एग्जांपल है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालो वायरस और माइक्रो एंजियोपैथीज एसोसिएटेड विद HIV। तो ये तो हो गए वायरसेस। तो इसमें HIV को याद रखना है, हेपेटाइटिस, हर्पीज सिम्प्लेक्स और हर्पीज जोस्टर एंड साइटोमेगालो वायरस। अगर ये तीन चार वायरस के नाम आते हो तो हम इसको यूविएटस के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। बैक्टीरिया में जो दो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हैं, ये जैसे हम कल बता रहे थे कि ग्रेनुलोमेटस यूविएटस करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है एंड लेप्रोसी के, जो दो टाइप्स हैं बैक्टीरिया की। इसी तरह स्पाइरोकाइट्स हैं, उसकी भी दो एग्जांपल्स हैं, सिफिलिस है और लाइम डिजीज़ है। तो एक एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे पूरी बॉडी पे अफेक्ट करता है, ये कल हमने इसको डायग्राम बना के समझा दिया था। प्रोटोजोआ दो तीन किस्म के हैं, एक मोस्ट कॉमन है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोकेरिएसिस एंड डिफ्यूज यूनिलेटरल सब एक्यूट न्यूरोरेटिनाइटिस, जिसको डूसन भी कहते हैं, DUSN भी कहते हैं। लो जी, वायरस, बैक्टीरिया, स्पाइरोकाइट्स एंड प्रोटोजोआ। एंड एट द एंड फंगल यूविएटस। फंगाई में कैंडिडियासिस, एस्पेरजिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड प्रिज्यूम ऑकुलर हिस्टोप्लाज्मोसिस सिंड्रोम। ये हो गया फंगल। एंड वाइट डार्ट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बाज़ का बॉडी का इन्फ्लेमेशन होती है, फ्लू होता है, सोर थ्रोट होता है, उसके साथ भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूविया कोरैड वो हो जाते हैं। मल्टीपल एवसेंट वाइट डार्ट सिंड्रोम, APMPPE, एक्यूट रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियलाइटिस, जिसको क्रेल डिजीज भी कहते हैं, और एक्यूट जोनल अकॉर्ड आउटर रेटिनोपैथी एंड बर्डशॉट रेटिनोपैथी एंड मल्टीफोकल कोराइडाइटिस एंड पंक्टेड इनर कोराइडोपैथी। ये सारी जो है वाइट डार्ट सिंड्रोम, ये सारी वो इन्फ्लेमेशंस हैं या यूविएटस की वो टाइप्स हैं जिसमें लाजमी पोस्टीरियर सेगमेंट इन्वॉल्व होता है। बाकी ये जितने बाकी ग्रुप हैं, इसमें इंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लस माइनस है कि बाज़ का पोस्टीरियर सेगमेंट नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन इसमें लाजमी पोस्टीरियर सेगमेंट इन्वॉल्व होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that can affect the uvea and they can cause the uveitis। इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज से uveitis का चैप्टर हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम कोई और चैप्टर इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।